असल चीज़ तो इंसानियत है। मज़हब तो बाद में आया है ना, इस्लाम तो बाद में आया है। अभी ताज़ा मज़हब है, 1400 साल का मज़हब है, ठीक है। हिंदुओं को तो हज़ारों साल से मज़हब है। बुद्ध मत मज़हब कहाँ से है? असल चीज़ इंसानियत है। हम जो इस्लामफोबिया हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमान ने तो मुसलमान के साथ ज़्यादती की हुई है, हिंदुओं ने तो नहीं की हुई है ना। इंडिया तो हमेशा अपने मज़हब को प्रेफर करता है। वहाँ के जो मुसलमान जो ममालिक लोग रहते हैं ना, वहाँ भी मैं दुबई में भी जॉब करता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो मुझे दोस्त बताते रहे, वहाँ पे हमारा कोई मुसलमान ममालिक के लिए कोई तरजीह नहीं है। वो सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। वो सिर्फ अपने मज़हब को प्रेफर देते हैं, हिंदू को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, क्रिश्चियन को प्रेफर ज़्यादा देते हैं। इंडिया को चाहिए पहले खुद अपने अंदर ये चीज़ लाए, फिर वो बाद में वोटिंग की तरफ जाए। उनके अपने अंदर ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम मुस्लिम जो है लोग हैं, उन पे ज़्यादा जुल्म इंडिया में ही होता है। सिख हैं, वहाँ पे तब से खालिस्तान तरीक चलती आ रही है, सबसे ज़्यादा जुल्म वहीं पे होता है। तो पहले वो अपने अंदर की चीज़ें ठीक करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर की शक्लें यहूदियों जैसी हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर की शक्ल मुसलमान जैसी है। मैंने कल परसों भी एक चैनल पे कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ, जितना इस्लाम का मोदी को जी को पता है, इतना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को नहीं पता है, जितना इस्लाम पे वो है। दुनिया में ये देखें ना, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमान का ही हो रहा है। बाकी मज़हब का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। अब किसी भी कंट्री में उठा के देख ले, कहते सबसे बड़े दहशतगर्द कौन है? मुसलमान ममालिक है। तो हिंदू को बोला गया कभी? कभी हिंदू को बोला है? कभी सिख को बोला है? कभी किसी क्रिश्चियन मज़हब को बोला है ये हमारे दहशतगर्द टेररिज्म है? इंडिया ने कब्जा ही करना होता तो सबसे पहले वो बांग्लादेश 71 में कर लेता, बड़े आराम से कर लेता। जो हमने करतूत किए थे, जो हमने उनके मैंडेट को नहीं माना था, जो हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ की थी, तो आराम से वो इंडिया के साथ शामिल हो जाते, मगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। नाजरीन, भारत ने यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर वोट नहीं किया। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि भारत ने यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर वोट करने की बजाय एक अहम मुद्दा रेज किया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदू हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं और 30 मिलियन के करीब सिख हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा, इनके हवाले से बात कौन करेगा। भारत ने कहा कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड जो फोबिया है उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। भारत के इस इक़दाम पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अली अकबर साहब, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया पर वोटिंग हुई है, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इस पर वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया हर साल इस पर वोट नहीं करता, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर जो है वोट नहीं किया। उन्होंने एक नया इकदाम उठाया है, उन्होंने एक नया मुद्दा सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया के अलावा भी और बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको टारगेट किया जाता है, जैसे हिंदुओं को किया जाता है, सिखों को किया जाता है, बुद्धिस्ट को किया जाता है। इस्लामोफोबिया के अलावा और भी रिलीजियस फोबिया है, उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। कैसा लगा है आपको इंडिया का ये इकदाम? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इक़दाम है ये, हम सब मुस्लिम कंट्री के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है। असल चीज़ तो इंसानियत है, मज़हब तो बाद में आया है ना, इस्लाम तो बाद में आया है। अभी ताज़ा मज़हब है, 1400 साल का मज़हब है, ठीक है। हिंदुओं को तो हज़ारों साल से मज़हब है। बुद्ध मज़हब कहाँ से है? असल चीज़ इंसानियत है। हम जो इस्लामफोबिया हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमान ने तो मुसलमान के साथ ज्यादती की हुई है, हिंदुओं ने तो नहीं की हुई है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। यहूदी तो यजीद के दरबार में भी बोला था कि आपने अपने पैगंबर के बच्चों के साथ क्या किया है। हम तो ईसाइयों ने बोला था कि हम तो अपने ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े की नाल की भी उसकी इज्जत करते हैं, आपने तो उनकी भी नहीं की है। तो ये सारे अभी एक भाई इधर कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा है, ये सारी बकवास है। और भाई अगर हम जितना इस्लाम को हम ठेकेदार बने हैं और बदमाश बने हुए हैं, हम इंसान नहीं हैं। सिर्फ हम कहते हैं हमारे पास कलमा है, वो कलमा तो है, ठीक है, कलमा तो आपको बचाएगा, मगर इंसानियत का तो पूछा जाएगा ना आपसे, इंसानियत का तो पूछा जाएगा। कलमा तो यजीद भी पढ़ता था,
वो भी तो कलमा पढ़ता था, वो भी तो उस टाइम नमाजें पढ़ रहे थे करबला में, कह रहे थे जल्दी हुसैन जंग ख़त्म करो कि हमने नमाज पढ़नी है। ओ भाई आज हम सिर्फ पाकिस्तानी इसलिए खुश हो रहे हैं कि बस हम मुसलमान हैं और हम बच जाएंगे। नहीं, इस हर चीज़ का हिसाब होगा। जो काम मुसलमान हुक्मरानों को करने चाहिए थे, जो हमारे नवाज शरीफ को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बयान देने चाहिए थे, वो मोदी करके दिखा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की शक्लें यहूदियों जैसी हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर की शक्ल मुसलमान जैसी है। मैंने कल परसों भी एक चैनल पे कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ, जितना इस्लाम का मोदी को जी को पता है, इतना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को नहीं पता है, जितना इस्लाम पे वो है। ठीक है, हम फिर कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, और जब हमें कुछ करने को नहीं मिलता, कुछ कहने को हमारे पास नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, हमने कश्मीरियों को आज़ाद करवाना है और मुसलमानों को हमने हिंदुओं के इस चंगुल से बचाना है। हालांकि इंडिया में रहने वाला मुसलमान जो है वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता। उन्होंने पाकिस्तान आना होता तो 1947 में तकसीम हिंद के वक्त इतने ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में ना रहते, वो पाकिस्तान आ जाते। देखें बरे सगीर में बहुत ज़्यादा मुसलमानों की हुकूमत रही है, ठीक है। तब क्या मुसलमानों ने कारनामे किए थे? एक बाप और एक बेटा, एक दीवार एक तरफ बना रहा है बेटा, तो बाप दूसरी तरफ है, 2-2 साल उसकी मुलाकात नहीं हुई। हज़ारों लोगों से इन्होंने, हमारे जो मुगल थे, मुसलमान बादशाह थे, हज़ारों लोगों को मतलब है कि सिर्फ खाने के ऊपर इनसे काम करवाया, मारते भी थे, उनसे काम करवाते थे, ठीक है। अब हिंदुस्तान में अगर ऐसे तंग हालात होते तो क्या 20-30 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते? कभी भी नहीं। कभी वो इधर ना आते या यूएनए में ना जाते। आधा से ज़्यादा कश्मीर यूके में है, बाहर है, क्या वहाँ एहतजाज ना करते? ठीक है, जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की डिवाइड होनी नहीं चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे होते तो हम लोग भी सारे तरक्की कर रहे होते। यहाँ भी दूध की नहरें होती, यहाँ भी 60 रुपए किलो दूध होता, यहाँ भी सब कुछ होता। ये तो जाते जाते अंग्रेज जानबूझ के हमें अलहदा करके गया है कि ये कौमें ऊपर न चली जाएं। आज अगर इंडिया ने कब्जा ही करना होता तो सबसे पहले वो बांग्लादेश 71 में कर लेता, बड़े आराम से कर लेता। जो हमने करतूत किए थे, जो हमने उनके मैंडेट को नहीं माना था, जो हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ की थी, तो आराम से वो इंडिया के साथ शामिल हो जाते, मगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और उन्होंने मुसलमानों, जिस तरह भाईचारे से हज़ारों साल से रह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ, वो वैसे ही रह रहे हैं। अगर शरारत होती है हमारी वजह से होती है। जब हम बोलते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तब शरारत होती। जब यहाँ से मुजाहिदीन जाते, यहाँ से लोग गए, जितनी आर्मी इस टाइम कश्मीर में हमारी गलती से है, ना हम उधर जाते, ना वहाँ लोग पकड़े जाते, ना वहाँ आर्मी आती। अब देखे यहाँ पे कितना पीटा है जी, ये वो लग गया जी, कश्मीर में लग गया, वो 31 लग गया। हम कश्मीरियों की बात करते हैं, कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की बात करते हैं, तो फिर हम कश्मीरी पंडितों का जिक्र क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं बताते कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? हम सच बात तो पाकिस्तानी कहते ही नहीं है, झूठ कहते हैं, और जैसे मदारी दिखाता है कुछ है, करता कुछ है। सच बात तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। इंडिया ने तरक्की इसीलिए की है कि उन्होंने सबको साथ लेके चला है, मुसलमानों को भी साथ लेके चलता है, ईसाइयों को भी साथ। अभी ये भाई कह रहे थे कि सिखों के साथ 3 करोड़ दुनिया में सिख हैं, जिसमें से कम अज कम 50 लाख का उनका इज्तिमा होता है, ठीक है। मेरा ख्याल शायद हज में भी हमारे इतने मुसलमान नहीं होते, 20 लाख 30 लाख होते होंगे। उनका जब अपना हज होता है सिखों का, 50 लाख सिख होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लंगर सिख चला रहे हैं, 1 लाख अफराद को रोजाना खाना खिला रहे हैं। सिर्फ 3 करोड़, हम तो अरबों में हैं। हमें तो इससे बड़े लंगर खाने चलाने चाहिए थे, और हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। अगर सिख इतने तंग होते तो फिर सिख कब से ये चाहते कि जिस तरह उनके गुरु नानक इधर हैं करतारपुर में, मतलब कि सारी उनकी यहीं पे है पाकिस्तान में, तो सिख 3 करोड़ भी मुतालबा करते कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या अलहदा होना है। तो अच्छे बुरे लोग तो हर फिरके में होते हैं। तो ये बात पाकिस्तानियों को इस खुशफहमी से निकलना चाहिए। और भाई इस्लाम सिर्फ
ठीक है, हमें जन्नत में ले जाए, ठीक है, और इस्लाम में कि हमने जन्नत में जाने वाले काम किए हैं। आप मुझे ये बताएं ना, माह रमजान का महीना चल रहा है, आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया को हम तनकीद करते हैं, रमजान में वहाँ पर केला जो है 50 से 60 रुपए दर्जन मिल रहा है, यहाँ पर केले का रेट 350 रुपए दर्जन हो गया है। ये इन्होंने जन्नत में जाना है, हम लोग जन्नत के ठेकेदार खुद को कहते हैं। देखें, जन्नत में ये मुसलमान जाने वाले नहीं हैं। जन्नत में जो जाएंगे, जो आले बैत से प्यार करते हैं वही जाएंगे। ये जन्नत में जाने वाले नमाजों से, रोजे रखने से जन्नत में नहीं कोई जाएगा, ठीक है। जिसके लिए जन्नत बनी, जो जन्नत के सरदार हैं, उनको जो मानते नहीं है मुसलमान हो के, वो कैसे जन्नत में जाएंगे? वो रास्ते में नहीं खड़े होंगे, कैसे आए हो, मुझे तो मानते नहीं हो, मेरी जन्नत में कैसे आ गए हो? ठीक है, हम मुसलमान जो है, हमें चाहिए अपना आप को ठीक करें, ठीक है। और सबसे पहले इंसान अपनी इकॉनमी ठीक करता है, अपने घर के हालात ठीक करता है, फिर किसी से बात करता है। आज हर पाकिस्तानी के हालात ख़राब हैं और हम एकदम इंडिया पे बातें करते हैं, जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसे मुसलमानों पे हम जुल्म हो रहे हैं। अगर जुल्म होते हो तो इंडिया तरक्की करता। जिस जगह पे देखे जुल्म होता है, वहाँ पे अल्लाह का अजाब आता है, ठीक है। वो मुल्क तरक्की नहीं करते हैं, ठीक। अगर वहाँ पे जुल्म होते तो इंडिया आज इतना ऊपर जाता। और अब आप देखें ना, आप बात करें इंसानियत की, तो हम तो सिर्फ इस्लामोफोबिया पर बात कर रहे थे ना। पाकिस्तान और चाइना ने यूएन की जनरल असेंबली में इस्लामीफोबिया का मुद्दा उठाया, लेकिन इंडिया ने तो अपने साथ साथ कितने मज़ाहिब को जो है, उन्होंने कहा कि इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्होंने कहा हिंदुओं के साथ साथ आप सिखों को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, आप बुद्धिस्ट को भी तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्होंने कहा और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं, ये रेजोल्यूशन सिर्फ इस्लाम तक महदूद क्यों है, बाकियों के लिए भी काम करें आप। देखे ना, इससे बड़ी और क्या बात है? ये तो हमें हमारे खाना काबा के खतीब साहब को ये बयान देना चाहिए था। ये जो मुसलमानों के जो बड़े इमाम हैं, उनको ये बयान देने चाहिए थे, मुसलमानों को ये बयान देने चाहिए थे, क्योंकि हमारा दीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया था कि किसी के मजहब को ना छेड़ो, किसी को तंग ना करो, पहले इंसानियत देखो, फिर उसके बाद इस्लाम की बात करो, ठीक है। ये तो उनको देने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मोदी अंदर से मुसलमान हो गया है, तब ऐसे बयान दे रहा है, ठीक है। गेटअप भी उसका मुसलमानों वाला है, ठीक है। मजबूरी से शायद अपना दीन नहीं छोड़ रहा, मगर काम उसके मुसलमानों वाले हैं, और हम मुसलमानों के काम हिंदुओं वाले हैं, कुफार वाले हैं। तो बस अल्लाह करे कि कोई ऐसा हिंदू ही चाहे आ जाए जो कम अज़ कम इंसानियत का दुश्मन ना हो, ठीक है। हमें इससे गर्ज नहीं है। यहाँ फरंगी देखे 200-300 साल हुकूमत करके गया है, बहुत कुछ फरंगी छोड़ के गया है। आज भी फरंगी की पीछे हर बंदा जा रहा है। डंकी, इंडिया में कोई डंकी लगा के जाता है बाहर मुल्क? कभी नहीं। जिस तरह यहाँ पे जा रहे, जिस तरह 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे को माएँ भेज रही हैं कि जा बच्चा बच गया तो कुछ हमारे लिए बन जाएगा। मैंने बहुत से माओं को देखा जो छोटे छोटे बच्चों पे बॉर्डर पे गोली नहीं चलाते। बच्चे आराम से 10-10 साल बाद बच्चों से बात हुई है, राब्ता हुआ है, वो जाके सेटल हुए हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया वाले अपने मुल्क से इस तरह बच्चों को निकाल रहे हैं? क्या इंडिया में मुसलमान इस तरह तंग हैं? आप यूट्यूब पे देख लें, गूगल पे देख लें, उनके अब रमज़ान चल रहा है, अजमेर शरीफ में देख लें, वहाँ की मैं दिल्ली की कल मैं वीडियो देख रहा था रमज़ान की, बादशाही मस्जिद में इस टाइम 1000-2000 बंदों की इफ्तारी हो रही है। मेरा ख्याल है वहाँ 20-30 हज़ार लोगों की इफ्तारी हो रही है, और ऐसी ऐसी इफ्तारी दे रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो जितनी आज़ादी इस्लाम की हर दीन को मेरा ख्याल है इंडिया में है, इतना किसी पूरी दुनिया में कि कहीं पे भी नहीं है जितनी आज़ादी है, आज़ार है। यहाँ पे तो बहुत पाबंदी है। यहाँ तो हिंदुओं पे भी पाबंदी है, सिखों पे भी, मुसलमान, इवन के मुसलमान भी अपनी आज़ादी का इज़हार नहीं कर सकते हैं। वो भी छुप के, डर के वो करते हैं, आज़ादी का इज़हार नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी कम्युनिटी से बात करते हैं। तो बस मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम मोदी से कुछ सीखो। पूरी दुनिया के लीडरों को उससे कुछ सीखना चाहिए कि मोदी ने अपनी अवाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, और हमारे सियासतदानों ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो कब सुधरेंगे भाई? आप सुधर जाओ, खुदारा सुधर जाओ, कि बस अब वक्त नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम शफकत है। शफकत सर, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त सर, यूएन में इस्लामोफोबिया पर वोटिंग हुई है और हमारे हमसाए मुल्क भारत ने
इस पर वोट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले भी वोट नहीं करता था, इंडिया ने हमेशा इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए वोटिंग की है, लेकिन इस बार इंडिया ने इस पर वोट नहीं दिया क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इस्लामोफोबिया के अलावा और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनका फोबिया है, और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिन्हें टारगेट किया जाता है। तो सिर्फ एक मज़हब पर जो है हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हमें बाकी मज़ाहिब को भी साथ लेकर चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, जो इंडिया का जो इकदाम है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप थोड़ी सी एग्जांपल दे दें, हमारे दुनिया में अब ऑल वर्ल्ड में जो माशरा चल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आप सबसे बड़ी एग्जांपल दे दें फ़लस्तीन का, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे कोई भी मीडिया, आप हमारे मीडिया चैनल वाले हजरात भी सही तरह हमें अवाम को नहीं बताया जा रहा, ठीक है। कोई रोकथाम नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा कोई काम नहीं कर रहा। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमसे भी अच्छे हैं। जो आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप कंट्री में चले जाएं, वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, और इसके बदले जो मुसलमान ममालिक है वो कोई इक़दाम नहीं कर रहा। अब आप इंडिया ने जो इक़दाम किया, इंडिया तो हमेशा अपने मज़हब को प्रेफर करता है। वहाँ के जो मुसलमान जो ममालिक लोग रहते हैं ना, वहाँ भी मैं दुबई में भी जॉब करता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो मुझे दोस्त बताते रहे, वहाँ पे हमारा कोई मुसलमान ममालिक के लिए कोई तरजीह नहीं है। वो सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। वो सिर्फ अपने मज़हब को प्रेफर देते हैं, हिंदू को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, क्रिश्चियन को प्रेफर ज़्यादा देते हैं। अब इंडिया को ये सोचना चाहिए, वो एक सेकुलर मुल्क है। वो यानी कहने का मतलब है उसके सारे मज़हब वहाँ पे मौजूद हैं। मुसलमान की तादाद वो हमसे भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। बल्कि लेकिन दूसरे सर, इंडिया ने जो है सिर्फ अपने मजहब की बात नहीं की, उन्होंने सिखों की भी बात की है, उन्होंने बुद्धिस्ट की भी बात की है। हिंदू यहाँ पर सिर्फ अपने मजहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सिखों को भी कर रहा है, वो बुद्धिस्ट को भी कर रहा है। इंडिया में बात कर रहे हैं आप। जी जी, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप देखें ना, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पिछले कुछ महीनों पहलों का एक वाकया है जहां पर एक बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरे के पूरे उनके गांव को जो है आग लगा दी गई। अगर हम सिंध साइड पे देखें तो हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है, तो उन्होंने कहा सिर्फ इस्लाम के हवाले से बात ना करें, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात करें, आप हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बात करें, आप सिखों के हवाले से बात करें। इन मज़ाहिब से रिलेटेड भी फोबिया पूरी दुनिया में पाया जाता है, तो तमाम मज़ाहिब को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप एक मज़हब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप बाकी मज़ाहिब को भी प्रोटेक्ट करें। वो तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दुनिया में ये देखें ना, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमान का ही हो रहा है। बाकी मज़हब का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। अब किसी भी कंट्री में उठा के देख ले, कहते सबसे बड़े दहशतगर्द कौन है? मुसलमान ममालिक है। तो हिंदू को बोला गया कभी? कभी हिंदू को बोला है? कभी सिख को बोला है? कभी किसी क्रिश्चियन मज़हब को बोला है ये हमारे दहशतगर्द टेररिज्म है? ये तो हमारे हुक्मरानों ने हमारा नाम खराब किया हुआ है ना। ये इस्लामोफोबिया जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमारे सियासतदान है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को जो है वो इतना मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इतना जलील कर रखा है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के भी इसमें जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने चाहिए। वो सही तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप उनको सही तरह उनको आप ब्रीफ नहीं कर पा रहे किसी दुनिया में, किसी माशरे में। अब पॉलिटिक्स वाले लोग जो हैं अपना अपना मुफाद देखते हैं और चुप करके साइड पे बैठ जाते हैं, और हमारे कोई तरजीह नहीं इस मामले में। तो आपको लगता है कि इंडिया ने जो ये इकदाम उठाया है यूएन में वो बिल्कुल गलत है? इंडिया ने सिर्फ अपने मज़हब के लिए उठाया गया है ना, वो कि एक मज़हब के लिए तो नहीं उठाया इसने ना, उसने तमाम मज़ाहिब के लिए उठाया उठाया गया है ना। वो भी ठीक है, अगर देखा जाए वो भी ठीक है। आप मानते हैं सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ गलत होता है हमारी सोसाइटी? बिल्कुल बिल्कुल होता है, गलत सोसाइटी होता है। फिर उनका ये इकदाम उठाना बनता है ना? नहीं बनता है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत माइनर है। अगर आप देखा जाए बहुत माइनर सा है, इतना ज़्यादा उनका नहीं होता ये। अब हर मज़हब का सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान की होता है। पूरे ऑल वर्ल्ड को उठा के देख लें आप, ठीक है ना। आप किसी भी आलमी सतह पर उठा ले तो मुसलमान को ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है दूसरे मज़हब से बनिस्बत। तो इंडिया ने तो अपने आप को ये फ़ायदा देखा ना, हमारा जो हिंदू मज़हब वो ऊपर होना चाहिए, हमारा उसके लिए रोकथाम है। लेकिन आप किसी एक साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा नुकसान किस मज़हब को हुआ सर, है? अभी आपको शायद आपने पता हो, आपको इस हवाले से कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, वहाँ पर
इंडियन से रिलेटेड जो है कितना ज़्यादा प्रोपागेंडा किया गया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से कंपेन चलाई गई, इंडिया को कितना ट्रोल किया गया, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश की गई कि इंडिया में रहने वाली ख़वातीन जो है वो अनसेव है, वहाँ के जो लोग हैं अनएजुकेटेड हैं, इंडिया को कितना डिग्रेड करने की कोशिश की। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैं पूरी दुनिया की तो बात एक तरफ रखती हूँ, हम पाकिस्तान में देख लें, सिंध साइड पे हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है, हमारा मीडिया अगर उसको नहीं दिखाता तो ये हमारी, मैं कहती हूँ, हमारी नेग्लिजेंसी है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो सिंध वाले भी जो लोग हैं, ज़्यादातर जो हिंदू का मज़हब है वो वाकई बिल्कुल मीडिया उसको नहीं दिखाता। उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये मीडिया तो बिल्कुल इस बात पे ऑर्गेनाइज नहीं करता। क्या नाम है आपका? हजीद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। रमज़ान कैसा गुजर है? अल्लाह का शुक्र अच्छा जा रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने जो है इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पर वोटिंग कभी नहीं करता रहा या कभी वोट नहीं किया, लेकिन इस बार अगर ख़ासकर हम बात करें तो इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर इंडिया ने वोट नहीं किया। इंडिया का स्टांस ये है कि इस्लामोफोबिया के अलावा और बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको टारगेट किया जाता है, जैसे हिंदुओं को किया जाता है, सिखों को किया जाता है, बुद्धिस्ट को किया जाता है। तो इस्लामोफोबिया के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब का जो फोबिया है, जो रिलीजियस फोबिया है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। इस रेजोल्यूशन को मज़ीद जो है वसी करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए हमारा जो मज़हब है वही प्रोटेक्ट करता है हर रिलीजन को, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट जो मज़हब है वो इस्लाम ही होता है। और जहाँ बात है सिखिज़म की, सबसे ज़्यादा टारगेट वो इंडिया के अंदर ही खुद होता है और दूसरे मुल्कों में नहीं होता, प्रोटेक्शन मिलती है उनको। लेकिन जब भी बात आती है दहशतगर्दी की या कोई ऐसी चीज़ की जो गलत चीज़ की, पहला नाम आता है इस्लाम का, ठीक है। वो बात ठीक है कि हर मज़हब को प्रोटेक्शन चाहिए, पर कहीं भी जैसे हमारे मुल्क में देख लें हर मज़हब को प्रोटेक्शन है। आप यूरोपियन कंट्री जाए हर मज़हब को प्रोटेक्शन है, बहुत कम है। और ज़्यादातर जो ये इंतहा परस्ती वगैरह है मज़हब को लेके वो इंडिया में खुद है। आपने कहा कि इस्लाम जो है हर मज़हब को प्रोटेक्ट करता है। जो पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है ईसाई कम्युनिटी को, पूरी उनकी कम्युनिटी को जला दिया जाता है, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को होली नहीं मनाने दी जाती, उन पर पथराव किया जाता है। फिर किस तरह से हमारे मज़हब में तमाम लोग जो है महफूज हो गए, बाकी मज़ाहिब महफूज हो गए? देखें ये हमारी यूथ को भी चाहिए कि वो अपने मज़हब को अच्छी तरह समझें। जैसे हमारे मज़हब में है कि उनको प्रोटेक्शन देनी है वो दें। वो किसी भी एज आ मुस्लिम या एज आ ह्यूमन बीइंग वो उस चीज़ को देखिए, हर बंदा एक इंसान है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको प्रोटेक्ट करें, उसको पूरी आज़ादी दें कि वो अपना जो अपने त्यौहार अपने मज़हब जो है ईज़िली यहाँ परफॉर्म कर सके उसको। तो इंडिया के इस इकदाम पर आपका क्या कहना है? इंडिया ने जो अभी ये इकदाम किया है कि तमाम मज़ाहिब जो बाकी के टारगेट होते हैं इस्लाम के अलावा, उनकी भी रोकथाम ज़रूरी है। जी ज़रूरी है, बिल्कुल है, पर इसका मतलब ये है नहीं कि आप इस्लाम को बिल्कुल इग्नोर कर दें उस चक्कर में कि आप इस्लाम को वोट ना दें, बाकी मज़हब को वोट दे दें, सबको एक साथ लेके चलें। नहीं तो इंडिया ने भी यही बात की ना, और इस्लामोफोबिया की जो रोकथाम है उसके लिए इंडिया पहले हमेशा वोटिंग करता आया है, लेकिन इस बार इंडिया ने ये जो है एक इकदाम उठाया है कि बाकी मज़ाहिब से रिलेटेड जो भी एंटी कंपेन होती हैं उनको भी रोका जाए। जी रोकना चाहिए, क्योंकि किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है बंदा, वो है तो इंसान ही। तो इंडिया के, लेकिन इंडिया को चाहिए पहले खुद अपने अंदर ये चीज़ लाए, फिर वो बाद में वोटिंग की तरफ जाए। उनके अपने अंदर ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है लोग हैं उन पे ज़्यादा जुल्म इंडिया में ही होता है। सिख हैं वहाँ पे तब से खालिस्तान तरीक चलती आ रही है, सबसे ज़्यादा जुल्म वहीं पे होता है। तो पहले वो अपने अंदर की चीज़ें ठीक करें, उसके बाद वो दूसरी इंटरनेशनली किसी चीज़ की चीज़ चलिए 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि इंडिया में रहने वाले सिखों पर जुल्म होता है, तो फिर वो प्रोटेस्ट के लिए सामने क्यों नहीं आते? वो दूसरे मुल्कों में जाकर जो है प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? अगर सिखों के साथ इंडिया में सब कुछ हो रहा है तो वो इंडिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट करें ना, इंडिया के अंदर एहतजाज करें, वहाँ क्यों नहीं करते? देख लें। आप एग्जाम्पल पाकिस्तान की ले लें, हम पे क्या कुछ नहीं तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें मुकम्मल आज़ादी से हमें नहीं है, उनको भी नहीं है, उनके ऊपर ही पावर्स बैठी हैं, जिसे हम अपने मुल्क में रह के एहतजाज नहीं कर सकते, वो भी अपने मुल्क में रह के। बहुत क्लियर एग्जाम्पल है आपके सामने, अब ओपनली हम नहीं बात कर सकते कैमरे के सामने। अरे रिसेंटली जो है मैंने खबर सुनी इंडिया में कि कुछ मुसलमान थे वहाँ रोड पर नमाज पढ़ रहे थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से उन्हें जो है वो कहते हैं ठुड्डे मारे गए। विद इन आवर जो है उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। तो और किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को? देखें, नमाज पढ़ी, उनको मारा गया, जो जुल्म होना था वो हो गया, उसके बाद हटा देंगे, नेक्स्ट आएगा उसमें भी यही करना है, ये रिपीट होता रहेगा।
इसको आप शुरू से ही ख़त्म करें ना बिल्कुल, कि कोई ऐसा काम करे ही ना कि आगे बात जाए ना, किसी को निकालना ना पड़े, नया आएगा अफसर उसने भी यही काम करना है, फिर वही होगा, ये चीज़ चलती रहेगी। अच्छा, अगर हम बात करें इस्लाम की ना, तो अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम में जबर नहीं है और तमाम मज़ाहिब को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। और पाकिस्तान भी यही कहता है। हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो भी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क में रहने वाले अक़लियतों को तमाम तर जो है तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर सिंध साइड पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, हम उनके राइट्स के लिए बात क्यों नहीं करते? वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए वैसे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आज़ादी है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई हिंदू आ जाएगा, वो अपना प्रैक्टिस करेगा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। पर ये जो कुछ एरिया में है ना, तो वो कुछ वहाँ की गवर्नमेंट को भी बस देखना चाहिए कि वो अपने लॉज ऐसे बनाए कि कोई भी ये काम करने से पहले सोचे कि मुझे इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अभी हमारे कानून में वो चीज़ नहीं है कि फ़ौरन उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलती। तो ये अब उस जगह की गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो ऐसा कोई लॉ लाए जो उनको प्रोटेक्शन दे।